हरियाणा जो कृषि पालन है और कृषि और पशुपालन है उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को करेंगे भाई कंप्लीट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई किस चीज़ के लिए, जो एचएससी वही सीईटी मेन और पुलिस का जो एग्ज़ाम होगा इसके लिए क्या है भाई, ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पशुपालन आज का हमारा टॉपिक रहेगा, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान में हम गाय भैंस भेड़ बकरी सूअर एवं मुर्गी चारा से रिलेटेड क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके, अल्पाइन क्या है भाई, अल्पाइन एक नस्ल है, किस चीज़ की है भाई, बकरी की है, मुर्गी की है, भेड़ की है या फिर ऊँट की है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, अल्पाइन एक नस्ल है, किस चीज़ की है भाई, है ना, ये है बकरी की, किसकी है भाई, बकरी की है। इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से, जस्ट 1 मिनट, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय गांव की दुधारू नस्ल नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है भाई, कौन सी नहीं है बतानी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय, विकास स्वागत है भाई, राम राम, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय गांव की दुधारू नस्ल नहीं है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए, गिर आएगा, साहिवाल आएगा या लाल सिंधी आएगा या अमृत महल आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, अमृत महल, ठीक है। ये भारतीय गांव की दुधारू नस्ल नहीं है भाई, बिल्कुल बढ़िया। आप सुनाइए, देखिए भारतीय गाय की दुधारू नस्ल कौन कौन सी है भाई, गौर फरमाइएगा, साहिवाल है, गिर है, देवनी है, लाल सिंधी है। और जो अमृत महल है वो भारतीय दुधारू नस्ल की गाय नहीं है, क्योंकि अमृत महल एक बारवाई नस्ल है भाई, क्या है, बाहरवाई नस्ल है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, NDRI कहाँ पे लोकेटेड है भाई। ओके, NDRI इज लोकेटेड एट आगरा, करनाल, बरेली या फिर चंडीगढ़। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइए, तो जल्दी से जवाब दीजिए, कहाँ पे है भाई NDRI, इसकी फुल फॉर्म भी बताइए भाई, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, करनाल में है, कहाँ पे है, करनाल हरियाणा में है। देखिए NDRI इज लोकेटेड कहाँ पे, करनाल हरियाणा में। और IPRI कहाँ पे लोकेटेड है भाई, कानपुर में है भाई। प्रवीण कौशिक स्वागत है भाई आपका भी। IIVR इज लोकेटेड इन वाराणसी यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, टोडा प्रजाति है, तो बताइए टोडा प्रजाति है किस चीज की है भाई, गाय की है, भेड़ की है, भैंस की है या फिर बकरी की है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, काजल नमस्ते भाई, स्वागत है भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई प्रवीण, वेरी गुड। ओके, है ना, टोडा प्रजाति किस चीज की है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, भैंस की है, किसकी है भाई, भैंस की है, बिल्कुल भाई। जय श्री श्याम, जय श्री राम। ओके, बिल्कुल बढ़िया भाई, आप सुनाइए कैसे हैं। लीजिए भाई, इस प्रकार से भैंस की प्रजातियां कौन कौन सी हैं आपको पता होनी चाहिए भाई, टोडा है ना, बदावरी है, मुर्रा है, जाफराबादी है, नीली रावी है, सूती है और महसाना है। जमुना पारी, देखिए जमुना पारी का मूल निवास कहाँ है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई, क्या बात है भाई, उत्तर प्रदेश है, क्या है भाई, देखिए बिल्कुल भाई, ये क्या है, बकरी, बकरी का जन्म स्थान कहाँ है भाई, उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है। बकरी द्विउद्देशीय होती है, इसे मीट और दूध के उद्देश्य से भी पालते हैं लोग। चलिए भाई बताइए, गाय की राठी नस्ल, है ना, सामान्यतः पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है भाई, हरियाणा में पाई जाती है, बिहार में, राजस्थान में या फिर पंजाब में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कहाँ पाई जाती है, बिल्कुल भाई जिद्दी नमस्कार भाई, स्वागत है भाई आपका भी। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, राजस्थान में पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है, बिल्कुल लीजिए इस प्रकार से, है ना, राठी कहाँ पाई जाती है, अराव क्या है भाई, अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, बकरी की वैक्स मादा को जाना जाता है गीट के नाम से, डो या ईव या फिर शो। तो बताइए जो अडल्ट फीमेल ऑफ गोट है इज नोन एज, किस नाम से जाना जाता है भाई उसको। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रही हो, ठीक है। ओके, इसका आंसर आएगा भाई डो, क्या जाना जाता है भाई, डो आएगा, डो, ठीक है। लीजिए इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है बी आएगा। इस प्रकार से देखिए आपको सभी का पता होना चाहिए, ठीक है। कैटल को क्या बोलते हैं भाई, कैटल, ठीक है, एनिमल है,
है ना, मेल को बुल बोलते हैं, फीमेल काऊ है, इस प्रकार से यंग को क्या बोलते हैं, यहाँ पे पूरा डिटेल से बता रखा है, पढ़ लीजिए आगे, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ओके, बछड़े में सींग रोधक डैश होना चाहिए, बताइए क्या होना चाहिए भाई, बछड़े में सींग रोधन डैश होना चाहिए, 10 दिन की उम्र भर में, 1 माह की उम्र में, 2 माह की उम्र में, 1 साल भर की उम्र में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, बछड़े में सींग रोधन भाई 10 दिन की उम्र भर में। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है ए आएगा, क्या आएगा भाई, ए आएगा। लीजिए इस प्रकार से देखिए, बछड़े है ना, जो कि गाय का क्या है भाई बच्चा, में सींग रोधन की क्रिया 10 से 15 दिन की उम्र पर होना लाभदायक होता है। तू तू काजी बकरी की नस्ल बताइए भाई क्या है भाई, देखिए यहाँ पे तू काजी बकरी की नस्ल है बर्बरी, जमुनापारी या मारवाड़ी या फिर बैतूल। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। ओके, क्या बता रहे हो भाई, ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई, क्या आएगा, बी बिल्कुल है, करेक्ट है, जमुनापारी। ओके, नेक्स्ट है देखिए, इसी प्रकार से देखिए, बकरी की दी काजी नस्ल कौन कौन सी है भाई, जमुनापारी है और सिरोही है। और एक काजी बकरी की जो नस्लें हैं वो कौन कौन सी हैं, बर्बरी है, मारवाड़ी है, बोर है और बैतूल है। नेक्स्ट है भाई, भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल, भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल बताइए कौन सी है ना, नेलोर है, बीकानेरी है, डिकानी है या फिर नीलगिरी है। राम राम भाई रियुदांगी, स्वागत है भाई, राधे राधे, स्वागत है आपका। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, यहाँ पे क्या पूछा है, भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है भाई, है ना, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ए आएगा भाई। ज्योति आपका भी स्वागत है भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया, नेलोर, ठीक है, भेड़ की सबसे ऊंची है। और विश्व की सबसे, भाई गौर फरमाइएगा, विश्व की सबसे बड़ी भैंस की जोड़ी भेड़ की जो नस्ल है वो क्या है भाई, विश्व की, ठीक है, आपसे भारत की पूछी तो भारत की कौन सी है, नेलोर। और विश्व की सबसे बड़ी कौन सी है भाई, सफोल्क। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बकरी की एक नस्ल जो कि बकरियों में जर्सी के नाम से प्रसिद्ध है। तो बताइए भाई, जर्सी के नाम से कौन प्रसिद्ध है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, आस्था गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आपका। ओके, क्या बता रहे हो भाई, बताइएगा। बकरी की एक नस्ल है जो बकरियों में जर्सी के नाम से क्या है भाई, प्रसिद्ध है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, न्यूबियन, क्या है भाई, न्यूबियन है, ऑप्शन ए आएगा, क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। देखिए, बकरी की एक नस्ल है जो बकरियों में जर्सी के नाम से क्या है भाई जानी जाती है, और उसे देखिए एर्गो न्यूबियक कहते हैं। और साइनेन बकरी की नस्ल को दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है, भाई गौर फरमाइएगा, साइनेन की बकरी की नस्ल को दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। ओके, मुर्गी के शरीर का ताप गर्म होता है, तो बताइए भाई कितना होता है, मुर्गी का 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 50 डिग्री या 98 डिग्री या 107 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो इसका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड भाई ज्योति, ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, 107, बिल्कुल भाई देव, स्वागत है भाई आपका भी। लीजिए देखिए, मुर्गी का भाई डिग्री में और फ़ारेनहाइट में अलग अलग है। अगर डिग्री में आ जाए तो 41.7, और फ़ारेनहाइट में आ जाए 105 से 107 के बीच। और गाय का होता है भाई 38.5 डिग्री, और फ़ारेनहाइट में होता है 101.5, और भैंस का कितना होता है भाई 37.5, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है 100 होता है। इस प्रकार से भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए, भेड़ के बच्चे देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो बताइए क्या कहा जाता है भाई, भेड़ के बच्चा देने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, लैम्बिंग। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा भाई, बिल्कुल भाई बिल्कुल, ठीक है। किसी भी प्रकार से देखिए, भेड़ में बच्चा पैदा करने की क्रिया को लैम्बिक कहते हैं, इनके बच्चे को लैम्ब कहते हैं। और गाय में बच्चा देने की क्रिया को भाई, है ना, गौर फरमाइएगा, कॉल्विंग, और इनके बच्चे को काफ कहते हैं। आपसे पूछ सकता है भाई, गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं, ठीक है। बकरी में बच्चे देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई, किंडिंग, और बच्चे को क्या कहते हैं भाई, किड कहते हैं। तो ये इस प्रकार से आपको सारे पता होने चाहिए। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट, बताइए 14 क्वेश्चन, शुक्र में गर्भधारण की अवधि होती है। तो बताइए भाई कितनी होती है ना, सुअर, सुअर है भाई, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है। ओके, सुअर आएगा भाई, क्या आएगा, सुअर आएगा। सुअर में गर्भधारण की अवधि होती है, कितनी होती है भाई, 114 दिन होती है, 148 दिन होती है, 160, 280। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई,
ठीक है, क्या आएगा भाई, कितनी होती है, सुअर आएगा, थोड़ा मिस प्रिंट है भाई इसमें, गौर फरमाइएगा। कितनी होती है भाई, 114 दिन होती है। कितनी होती है भाई, 114 दिन, बिल्कुल लीजिए भाई इस प्रकार से देखिए, है ना। कितनी होती है भाई सुअर में, देखिए 114, और ऊँट में कितनी होती है, 391 होती है। भेड़ में कितनी होती है भाई, 148, और बकरी में 150, और भैंस में 310 दिन, और गाय में भाई 282 होती है। इस प्रकार सबके आपको पता होने चाहिए, कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, दुकाजी गाय की नस्ल है, तो बताइए भाई कौन सी है, दुकाजी, दुकाजी गाय की नस्ल है। थार परकर है, साहिवाल है, सिंधी है, या फिर गिर है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, ए आएगा। क्या आएगा, थार परकर, है ना। देखिए गाय की दिकाजी नस्लें कौन कौन सी है भाई, हरियाणा है, कारकेज है, राठी है, थार पार कर है, या फिर कौन सी है भाई, अंगोली है, और मेवाती है। ये क्या है भाई, क्या है, दुकाजी गाय की नस्लें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर वी कुरीन किस क्षेत्र से संबंधित है भाई, बताइए डॉक्टर वी कुरीन किस क्षेत्र से संबंधित है। पशुपालन से, डेयरी दूध उत्पादन से, मत्स्य विज्ञान से, चारा फसल उत्पादन से। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। तो किस चीज से है भाई, बी बिल्कुल है करेक्ट है भाई। बताइए इसके बारे में जो कुछ भी पता है ना आप बताइए इसके बारे में, डेयरी, है ना, क्या आएगा, दूध उत्पादन, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे, नो डाउट। देखिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने की थी। भारतीय डेयरी निगम के अध्यक्ष रहे। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड नामक परियोजना का क्रियान्वयन किया, जिसे वही श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड का जो प्रथम चरण था 1970 से 1980, और दूसरा चरण था 1981 से 1985। इस प्रकार भाई ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और जो तीसरा चरण था 1985 से 1900 क्या था भाई, 96 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा भाई, है ना। ओ गोल डैश की एक नस्ल है, तो बताइए भाई किसकी एक नस्ल है, लीजिए इस प्रकार से, गाय की है ना, भैंस की है, बकरी की है, या ऊँट की है। थोड़ा सा मिस प्रिंट हो रखा है भाई, है ना। ओके, क्या है भाई, ओके। तो ये जो है भाई किस चीज की है भाई, गाय की है। किसकी है भाई, गाय की है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई, ए आएगा। देखिए गाय की प्रजातियां कौन कौन सी हैं, गाय की जातियां भाई, साहिवाल है, लाल सिंधी है, गिर है, हरियाणा है, थार पार कर है, अंगोली है, मेवाती है, राठी है। भैंस की जातियां कौन कौन सी हैं भाई, गौर फरमाइएगा, बिल्कुल मुर्रा है, नीली रावी है, और जाफराबादी है, महसाना है, बरदावरी है, सुरती है, नागपुरी है। बकरी की भाई जमुनापारी है, बर्बरी है, बिट्टल है, पश्मीना है, कश्मीरी है, मालाबारी है, और ब्लैक बंगाल आदि ये किसकी हैं भाई, बकरी की हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए आपको सबका पता होना चाहिए किसकी कौन सी जातियां हैं। पशु एवं भैंस डैश परिवार से आते हैं, तो बताइए भाई कौन से परिवार से आते हैं। तो आपको इनके परिवार के बारे में ही पता होना चाहिए, गाय कौन से भैंस कौन से है ना, बकरी कौन से और ऊँट कौन से थे। तो यहाँ पे पूछा है पशु और भैंस, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, इनमें से कोई नहीं आएगा, गौर फरमाइएगा भाई, इनमें से कोई नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई, गौर फरमाइए, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। पशु, पशु जो है इनकी फैमिली इधर दी हुई है भाई। देखिए गाय किससे आती है, बोवीड से आती है। और इसी प्रकार भैंस किससे, भैंस, देखिए गाय, भैंस, भेड़, ये सब किससे आती हैं भाई, बोवीड। और इसी प्रकार से बकरी, बकरी भी भाई इसी से। ये चारों ध्यान रखना, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, ठीक है, इनका परिवार क्या है भाई, बोविडी। और सुअर भाई सयूड़ी, और ऊँट भाई कैमेलिड। तो इसका आपको सबका पता होना चाहिए कौन किस फैमिली से है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, क्योंकि इसमें ऑप्शन में दे ही नहीं रखा था, इस वजह से इसका जो आंसर है क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है LD50 की इकाई क्या है भाई, बताइए व्हाट इज द यूनिट ऑफ LD50, ठीक है, LD50। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, LD50 क्या है भाई, है ना, पशु भार का मिलीग्राम या किलो भार, मिलीग्राम या किलो भार ऑफ एनिमल बॉडी वेट। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा भाई, चिन्नू हरियाणा, स्वागत है भाई आपका, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। ओके, देखिए यह पशुओं पर हो रहे दवाइयों की विषाक्तता की जांच करता है। नेक्स्ट है भाई कलिंग। देखिए कलिंग का अर्थ है, कलिंग का क्या अर्थ है भाई, गौर फरमाइएगा, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई,
ओके, सबसे पहला कहता है भाई घरेलू पशुओं की एक प्रणाली है, पशुओं का भोजन प्रदान करने की एक है प्रणाली है, अनु उत्पादन पशुओं को हटाने की एक प्रणाली है, सींग हटाने की एक प्रणाली है। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, सी बता रहे हो। वेरी गुड वेदांगी जी, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, क्या है ये भाई, अनु उत्पादन पशुओं की हटाने की एक क्या है भाई, प्रणाली है। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। लीजिए इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट, देखिए क्लिंग शब्द का अर्थ है छटाई करना। जब किसी पशु को उसके समूह से वंचित या अवांछनीय विशेषताओं के आधार पर अलग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं भाई, ठीक है। इसी प्रकार से इसके क्या लाभ होंगे भाई, यहाँ नीचे दे रखे हैं लाभ। अनु उत्पादन पशुओं के उत्पादन पशुओं के समूह से अलग कर उसे अनु उत्पादन पशुओं के समूह में रखा जाता है जिससे उसे उसी प्रकार का भोजन मिल सके। बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग कर स्वस्थ पशुओं में बीमारी फैलाने से रोका जा सकता है। उनकी उसकी प्रजातियों के आधार पर पशुओं को अलग अलग किया जाता है भाई, ठीक है। इसके लाभ देख लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा 21। विराट स्वागत है भाई। पशुओं की विदेशी किस्मों से सर्वाधिक दूध डैश द्वारा उत्पादित किया जाता है, तो बताइए भाई किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। ओके, ब्राउन स्विस आएगा, क्या है, आयरस सायर आएगा, या जर्सी आएगा, या होल्स्टीन फिजियन आएगा। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, डी बता रहे हो। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है ना। होल्स्टीन फिजियन आएगा इसका आंसर, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इस प्रकार से देखिए, है ना, मिल्क पर यहाँ पे दे रखा आपको। नेक्स्ट है भाई, चमड़ा उतारने जैसी बुरी बदबू को हटाने के लिए लंबे समय के लिए फलों और सब्जियों को उबालना डैश कहलाता है, तो बताइए भाई क्या कहलाता है। ओके, चमड़ा उतारने जैसी बुरी बदबू हटाने के लिए एक लंबे समय के लिए फल और सब्जियों को उबालना क्या कहलाता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। आनंद स्वागत है भाई आपका। ओके भाई, मोनिका आपका भी स्वागत है। क्या आएगा भाई, ब्लीचिंग कहते हैं। ओके, देखिए जब फल व सब्जियां रखे रहने से सूक्ष्म जीवों के आक्रमण के कारण बदबू आने लगती है तो उसे बदबू को हटाने के लिए फल या सब्जियों को काट कर गर्म पानी में 2% नमक के घोल में कुछ देर तक गर्म करते हैं, तो इसे ब्लीचिंग की क्रिया कहते हैं। ओके, रौनक जी स्वागत है भाई। जय श्री श्याम। सुरेश गुर्जर स्वागत है भाई आपका, है ना। भेड़ का औसत जीवन काल कितना होता है, तो बताइए भाई भेड़ का औसत जीवन काल कितना होता है। ठीक है, 7 से 8 वर्ष होता है, 10 से 12 होता है। लवली स्वागत है भाई। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 10 से 12 होता है, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। लीजिए इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट, है ना। भेड़ का औसत जीवन काल कितना भाई, 10 से 12 वर्ष होता है। भेड़ का, है ना भाई, गर्भ काल कितना होता है, 150 दिन होता है। मादा भेड़ भाई 15 से 18 महीने में प्रजनन योग्य हो जाती है। भेड़ 7 वर्ष तक प्रजनन योग्य रहती है। प्रजनन भारत में मुख्यतः मार्च, देखिए अप्रैल जून जुलाई अक्टूबर और नवंबर में होता है। विश्व में सबसे अधिक भेड़ कहाँ है भाई, ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है भाई, ऑस्ट्रेलिया में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मुर्गी के अंडे का औसतन भार होता है, तो बताइए भाई कितना होता है। 41 होता है, 57 होता है, 71 होता है, या फिर 75 होता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। कितना होता है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा, बी, बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान दीजिए भाई, 71 नहीं, कितना होता है, ओके 57। देखिए कुल यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भेड़ का क्या है भाई, भेड़ का नर भेड़ा कहलाता है, क्या कहलाता है भाई। भेड़ का जो नर भेड़ा है क्या कहलाता है, ईव कहलाता है, रेम कहलाता है ना, वेथरस, या फिर पुलिट। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है, ओके बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, रैम कहलाता है, बिल्कुल सही है भाई, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई, है ना। एक और चीज ध्यान दीजिए भाई, भेड़ का नर भेड़ा बक या फिर रैम कहलाता है, और भेड़ के बयाने को लैम्बिंग कहते हैं भाई। ओके, इनमें से गाय की कौन सी नस्ल शुद्ध नहीं है, तो बताइए भाई इनमें से गाय की कौन सी नस्ल शुद्ध नहीं है। खैरीगढ़, राठी, या फिर मालवी, अमृत महल। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल। देखिए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, राठी आएगा। क्या आएगा, शुद्ध नहीं है, कौन सी नहीं है, राठी नहीं है। देखिए राठी एक संकरण किस्म की प्रजाति है, यह एक द्विकाजी नस्ल है, यह 800 से 1100 लीटर दूध देती है। नेक्स्ट है भाई आपकी, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, भैंसों का मांस क्या कहलाता है। ठीक है, बीफ, व्हील, चीवन, या बफेन। तो
इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, भैंसों का जो मांस है वो क्या कहलाता है भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, वेरी गुड भाई। क्या आएगा, बफेन आएगा। क्या आएगा भाई, बफेन आएगा। देखिए बीफ क्या कहलाता है भाई, बीफ गाय का जो मांस है वो बीफ कहलाता है, बफेन भैंस का मांस, और चिकन मुर्गे का मांस, और मटन बकरे का क्या कहलाता है भाई, मांस कहलाता है। इस प्रकार आपको इनका भी पता होना चाहिए किसका मांस क्या कहलाता है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गाय व भैंसों की 6 साल की उम्र की दंत सूत्र बताइए भाई, किसका बताना है, गाय और भैंस की 6 साल की, किसकी भाई, 6 साल की का गौर फरमाइएगा, दंत सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके क्या बता रहे हो भाई, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी बता रहे हो भाई, ए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जस्ट 1 मिनट लीजिए, ए आएगा भाई, क्या आएगा, ए आएगा 00334033। ओके, किस प्रकार रहेगा भाई सीक्वेंस, ए आएगा। देखिए लीजिए भाई, इस प्रकार से है ना, प्री मोलर कितने, मोलर कितने, है ना, और आपको इस प्रकार जो ऊपर दिया होता है वो ऊपरी जबड़ा होता है, जो नीचे दिया होता है वो निचड़ा जबड़ा होता है भाई, इस प्रकार ये सीक्वेंस रहता है। बिल्कुल भाई प्रवीण कौशिक, वेरी गुड, बिल्कुल सही बता रहे हो। इनमें से कौन सी गाय की दुकाजी नस्ल है, तो बताइए भाई कौन सी दुकाजी नस्ल है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कैन कैन कैथा है, हरियाणा है, खिलारी है, या फिर राठ है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके दुकाजी, दुकाजी भाई हरियाणा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। कौन सी है, हरियाणा है, बिल्कुल सही बता रहे हो। देखिए इस प्रकार से, ठीक है भाई, गाय की दुकाजी नस्लें हरियाणा, थार पाकर, और गाय की दुधारू नस्लें साहिवाल, लाल सिंधी, गिर नस्ल और देवनी है, और बाहर वाही नस्लें कौन सी हैं, अमृत महल, नागौरी, गंगातीरी, पवार, खेरी गढ़ और कैन कथा और मेवाती हैं। नेक्स्ट है भाई, सूक्ष्म पदार्थ की मात्रा के आधार पर वृषम की पत्ती में कितना पाच्य प्रोटीन होता है, तो बताइए भाई कितना होता है, 20% होता है, 15 होता है, 10% होता है, या 5% होता है। ठीक है भाई, कितना बता रहे हो, ओके बिल्कुल भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 20% होता है। कितना होता है भाई, 20% होता है, गौर फरमाइएगा कितना, 20% आएगा। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मुर्गियों को खिलाने के लिए इनमें से सबसे अच्छी खल कौन सी होती है भाई, बताइए खली कौन सी होती है, सरसों की होती है, साल सीड की होती है, नीम की होती है, या फिर बिनोड़े की खली खली खली। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, मुर्गियों को खिलाने के लिए सबसे अच्छी कौन सी होती है भाई, डी, बिल्कुल भाई बंटी स्वागत है आपका, बिनोने की, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। लीजिए इस प्रकार से, है ना, मुर्गियों को खिलाने के लिए मूंगफली की, तिल की खली और अलसी की खली, सोयाबीन की खली मुख्य है। दानों में मक्का, बाजरा, जौ, जई, चावल, पालिस आदि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, कैपरोइक अम्ल इनमें से किसके दूध में पाया जाता है, तो बताइए भाई किसके दूध में पाया जाता है भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई आनंद, वेरी गुड, है ना, क्या है भाई, बकरी, किस में पाया जाता है भाई, बकरी, बिल्कुल सही है भाई। लीजिए इस प्रकार से देखिए, कैप्रोइक अम्ल बकरी के दूध में पाया जाता है, यह गाय और भैंस के दूध में भी अल्प मात्रा में पाया जाता है, यह एक अस्तृप्त वसा है जो जल में अल्प घुलनशील है, यह नारियल के तेल और पाम ऑयल में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भैंस को प्रत्येक 100 किलो शारीरिक भार के लिए कितना सूक्ष्म पदार्थ देना चाहिए, तो बताइए भाई कितना देना चाहिए। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, कितना देना चाहिए, 4.5, 3.5, 3 या 2.5 किलो, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड। ठीक है, क्या आएगा, 2.5 किलो, बिल्कुल सही बताया भाई, वेरी गुड सभी के सभी ने। ओके, गाय, बैल, भैंस, सांड को 50, देखिए 50 किलो शरीर भार तक 2.5% सूक्ष्म पदार्थ तक पशुओं का शारीरिक भार भाई से होने पर 100 किलोग्राम शरीर पर भाई 3 किलो पदार्थ देना चाहिए, 500 किलो से अधिक होने पर भाई, ठीक है, 500 किलो से अधिक होने पर कितना देना चाहिए, 3 किलो। ओके, नेक्स्ट है भाई, अंगोरा बकरी का मूल निवास किस देश में है, तो बताइए भाई किस देश में है, भारत में है, क्या बात है भाई, वेरी गुड भाई। ठीक है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, बिल्कुल भाई तुर्की में है ना। इसका जो आंसर है तुर्की, क्या आएगा भाई, तुर्की, बिल्कुल करेक्ट है, तुर्की बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तुर्की। लीजिए इस प्रकार से, अंगोरा बकरी का मूल निवास स्थान मध्य एशिया, यह उनके लिए पाली जाती है। नेक्स्ट लीजिए भाई इस प्रकार से 35 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्या कहता है भाई,
सुनंदनी, ठीक है, सुनंदनी नस्ल किससे संबंधित है? तो बताइए भाई किस चीज से संबंधित है? भैंस से, गाय से, योग से या फिर बकरी से? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, किस चीज से है? बकरी, गाय से है। किससे है भाई? गाय से है, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई इस प्रकार से साहिवाल, ठीक है, दुधारू, गाय की नस्लें बता रखी हैं भाई। दुधारू देखिए कौन कौन सी हैं, और बाहर वाहक कौन सी है, दीकाजी कौन सी है, आपको ये सब पता होना चाहिए, पूछी जाएंगी। दुधारू, साहिवाल, लाल सिंधी, गिर और देवनी। और दीकाजी में हरियाणा, थार, पारकर और कारेज और अंगोरी, मेवाती और राठी है भाई। इसी प्रकार से कृष्णा घाटी और गाओ, लाओ और निमाड़ी, ये क्या है भाई? दीकाजी हैं, दीकाजी। और जो बाकी बच गई वो किस में आएंगी? बाहर वाहर में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ भेड़ की किस नस्ल के द्वारा रेशा दिया जाता है? तो बताइए भाई। ओके, ओके, अच्छा भाई, क्या कह रहे हो भाई बंटी? आपके पास क्या है? ठीक है, गुमनाम, क्या बात है भाई। सभी को नमस्कार, ओके भाई, स्वागत है आपका। तो बताइए भाई, भेड़ की, है ना, किस नस्ल द्वारा रेशा दिया जाता है भाई? किस नस्ल द्वारा दिया जाता है भाई? इसका जो आंसर है गौर फरमाइएगा, अभी आपके सामने आया था भाई, ठीक है। देखिए, जो है ना, कौन सा ही नहीं आएगा इसमें से। देखिए क्या है भाई, मोहेर नामक ऊन अंगोरा बकरी की प्रजाति से प्राप्त होता है। इस प्रश्न को आयोग ने क्या माना था भाई? गलत माना था, गौर फरमाइएगा। ओके, ध्यान रखिए भाई। लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट है भाई, बकरी की कौन सी नस्ल मांस के लिए सबसे क्या मानी जाती है भाई? उत्तम मानी जाती है? तो बताइए भाई। सोनिया, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। तो भेड़ क्या है भाई, बकरी की कौन सी नस्ल मांस के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है? तो कौन सी मानी जाती है? ब्लैक बंगाल, ओके, बर्बरी, मारवाड़ी या फिर जमुनापारी? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, ब्लैक बंगाल, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। बकरी को निर्धन की, ओके भाई, ध्यान से समझिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है। बकरी को निर्धनों की कामधेनु की उपमा प्रदान की गई है। बकरी का ब्लैक बंगाल नस्ल मांस के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। भारत में सर्वाधिक बकरी भाई राजस्थान में, और बकरी की ऊन के लिए भाई विश्व प्रजाति कौन सी है? प्रजाति, है ना, पश्मीना कश्मीर में। और जबकि ब्लैक बंगाल और मालाबारी, सिरोही, मालवरी प्रमुख मांस उत्पादक भारतीय बकरी की क्या है भाई? नस्लें हैं। नेक्स्ट है भाई, बूटिया किस जाति की नस्ल है? तो बताइए भाई, बूटिया किस जाति की है भाई? ओके, है ना, गाय की है, खच्चर की है, घोड़े की है या फिर बकरी की है? तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, किसकी है? बिल्कुल भाई खच्चर की है। किसकी है भाई? बिल्कुल सही बताया भाई, वेरी गुड भाई कौशिक, है ना, पश्मीना कश्मीरी, बिल्कुल ठीक है। देखिए खच्चर की है, बूटिया किसकी है भाई? खच्चर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, अच्छी साइलेज में नमी की प्रतिशत कितनी होनी चाहिए? तो बताइए कितनी होनी चाहिए? 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 या 60 से 70? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? साइलेस, ओके, कितना बता रहे हो भाई? इसका आंसर क्या आएगा भाई? ठीक है, ऑप्शन डी आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, 60 से 70। कितनी भाई? 60 से 70। ओके, डी आएगा भाई, क्या आएगा? डी आएगा। लीजिए इस प्रकार से पढ़ेंगे भाई, अच्छी साइलेज में नमी की परसेंट भाई 60 से 65% होनी चाहिए। साइलेज का पीएच कितना होता है भाई? 4 होता है भाई। वजीर, स्वागत है भाई, दोलिया जी आपका भी स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर बताइएगा। ओके, पशुओं के शरीर में कैल्शियम की मात्रा कितने परसेंट पाई जाती है? तो बताइए भाई कितने परसेंट पाई जाती है? 1.3, 2.3, 3.3 या 4.3? तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई, ठीक है, क्या आएगा भाई? सी आएगा, 3.3। कैल्शियम जीवों की हड्डियों के विकास के लिए एक आवश्यक तत्व है। इसकी भाई कमी से हड्डियों संबंधी रोग हो जाते हैं, और 3.5 के आसपास होता है, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नाइट्रेट्स ऑक्साइड के उपयोग का उद्देश्य क्या है? तो बताइए भाई क्या है? पशुओं के बेहोश करने हेतु, दूध घटाने हेतु, वसा की मात्रा घटाने हेतु, जीवाणुओं की मात्रा रोकने हेतु? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? नाइट्रेट, है ना, ऑक्साइड के प्रयोग का उद्देश्य क्या है भाई? ए आएगा, पशुओं के बेहोश करने हेतु। बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, वेरी गुड, सारे के सारे, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हरियाणा नस्ल किस प्रकार की है? दुधारू है, दीकाजी है, बारवाई है? इनमें से कोई नहीं। मैंने अभी बताया था कौन सी बारवाई है, कौन सी दुधारू है और कौन सी दीकाजी है।
बिल्कुल भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा, बी, दी का जी है, बिल्कुल भाई दी। लीजिए इस प्रकार से हरियाणा नस्ल गाय की, है ना, दी प्रयोजनीय नस्ल है। इसके सांड अच्छे बाहरवाहिक तथा गाय ज्यादा दूध देने वाली होती है। नेक्स्ट है भाई, भारत में कुल गाय की संख्या कितनी है भाई, ठीक है, गौर फरमाइएगा भाई, है ना, ये आंकड़ा भाई चेंज होता रहता है भाई, अपना देख लीजिए। रिचा गुड इवनिंग भाई, स्वागत है। 195 मिलियन, 197, 201 और 215। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा भाई, ए आएगा। क्या आएगा, ए। ये जो आंकड़ा बहुत पुराना है, क्वेश्चन को स्किप कीजिए, अगला देखिए। गांव गाय की संख्या में भारत की स्थिति बताइए कौन सी है भाई, ठीक है। तो लेकिन लेटेस्ट डाटा बिल्कुल देखिएगा, ये आंकड़े हैं, पुराना है, ठीक है। देखिए गायों की, है ना, संख्या भारत में क्या है, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या है, द्वितीय है। कौन सी है भाई, सेकंड है, बिल्कुल भाई, है ना। कौन सी है, देखिए इस प्रकार से भारत का स्थान, ठीक है, भैंसों की संख्या में भारत का स्थान प्रथम है, जबकि गो पशुओं में दूसरा है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत में 1999 2000 में बकरियों की संख्या, इसको छोड़िए भाई, इसको स्किप करो, ठीक है। तो देखिए, वैसे बता देते हैं भाई, देश में 17वीं पशु गणना 2003 के अनुसार देश में बकरियों की संख्या कितनी थी, 124.358 मिलियन थी, जो कि बी के सबसे नजदीक है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट करते हैं, यस स्वागत है भाई आपका भी। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा जानवर जुगाली वाला नहीं है, तो बताओ भाई कौन सा जुगाली वाला नहीं है। गाय, बकरी, सुअर, भेड़, तो कौन सा जुगाली वाला नहीं है, ठीक है। तो ये तो भी बिल्कुल इजी है, ओके, बिल्कुल हो गया भाई, बिल्कुल, मैं कब कह रही हूँ भाई, इसीलिए तो नहीं करवा रही, अगला करवा दिया। तो इसका जो आंसर है, क्या कह रहे हो भाई, बकरी, सुअर आएगा, सुअर, है ना, गौर फरमाइए, क्या आएगा, सुअर, जुगाली वाला नहीं है। जुगाली करने वाले गाय, बकरी, भेड़, ऊंट, और न करने वाले सुअर, कुत्ता, बिल्ली। नेक्स्ट है भाई, इनमें से किस विटामिन का सभी जानवरों के पाचन क्षेत्र में निर्माण होता है, तो बताइए भाई, इनमें से किस विटामिन का सभी जानवरों के पाचन क्षेत्र में निर्माण होता है, ठीक है। विटामिन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, या फिर के आएगा। तो इस प्रकार भाई, और ये भी बताइएगा कहाँ होता है, ठीक है। देखते हैं कौन बताएगा। मलिक स्वागत है भाई आपका भी, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, बी। पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा, विटामिन बी, ओके, बी आएगा विटामिन बी। देखिए, सभी जानवरों के पाचन क्षेत्र में आंतों में विटामिन B12, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, साइनोकोबालेनिमिक, ठीक है, का निर्माण होता है। यह बड़े अणु का विटामिन होता है, जो हमें केवल मांसाहारी भोजन से प्राप्त होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा, विटामिन बी आएगा, और B12 दे रखा हो तो B12 पर लगाइएगा। इनमें से साइंस के उससे भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ना केवल ये जो आपका पशुपालन टॉपिक है उससे, ओके। इनमें से कौन सा पशु प्रोटीन का साधन है, खूनी आहार, तालाबी छाछ, मांस के टुकड़े, मछली आहार, या इन सभी में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, डी बिल्कुल है करेक्ट है, इन सभी से, ओके। मनुष्य के कुल प्रोटीन की आवश्यकता का 60% पशु प्रोटीन से पूरी होनी चाहिए। देखिए, खूनी कौन कौन से हैं स्रोत, खूनी आहार, मांस के टुकड़े, मछली, दूध, दूध से बने पदार्थ, और कलेजा। दीक्षा जी गुड इवनिंग, स्वागत है भाई आपका भी। आर्मी मैन स्वागत है भाई आपका भी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य रूप से गाय की परिपक्व अवस्था होती है लगभग कितनी होती है भाई, ओके, 2 साल होती है, 3 होती है, 4 होती है, या फिर 5 होती है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कितनी होती है, बिल्कुल भाई, गौर फरमाइएगा, 2 साल होती है। कितनी होती है भाई, गौर फरमाइएगा, 2 साल होती है। पॉइंट भी नोटेड, किसने बताया एग्जैक्टली, यश का बिल्कुल करेक्ट है भाई, कितनी होती है, 2 साल होती है भाई। सोनिया खन्ना स्वागत है भाई, जय श्री कृष्णा। सामान्य रूप से देखिए 2 साल में परिपक्व हो जाती है, ओके। गाय को दूध देने की क्षमता 8 माह होती है। गाय का गर्भ धारण भाई 282 दिन का होता है। गाय के ऋतुकाल का औसतन समय 24 घंटे होता है। कितना होता है भाई, 24 घंटे होता है। लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, निम्नलिखित दलहन चारे में सबसे अधिक पाचन प्रोटीन किस में होता है, तो बताइए भाई किस में होता है, नेपियर, मक्का, साइलेज में, मक्का में, ज्वार में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल, क्या बता रहे हो भाई, ठीक है। निम्नलिखित दलहनी चारे में सबसे अधिक पाचक
प्रोटीन किस में होता है, इसका जो आंसर है ना क्या आएगा भाई, ज्वार आएगा, ऑप्शन डी आएगा, गौर फरमाइएगा, है ना, गलत बता रहे हो भाई, पॉइंट भी नोटेड। क्या आएगा भाई कैलाश, स्वागत है भाई आपका भी। देखिए दलनी चारे में सबसे अधिक पाचन प्रोटीन ज्वार में होता है। ज्वार में इसकी मात्रा भाई 6.64 से 8% तक होती है, जिसमें 5 से 6% शुल्क है ना क्या होता है भाई, सुक्रोज होता है। ओके, गौर फरमाइएगा। जिसका भी गलत हुआ है दोबारा से आंसर दीजिए और याद कीजिए। गाय और भैंस का औसत तापक्रम क्या होता है, तो आपको मैंने तापक्रम सारे बताए थे, डिग्री सेल्सियस में भी और डिग्री किस में बताए थे, फ़ारेनहाइट में भी बताए थे। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, 101.5, है ना। गाय और भैंस का देखिए 101 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और मनुष्यों का कितना, 98.6 फ़ारेनहाइट। एक बकरी को लगभग कितनी जगह की आवश्यकता होती है, तो बताइए भाई कितनी जगह की आवश्यकता होती है। 0.9 से 1 वर्ग मीटर की, पॉइंट है ना, 1 से देखिए 1.5 वर्ग की, या फिर 0.75 से 0.91 की। ठीक है, तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जो बच्चे बता रहे हैं भाई 0.9 से 1 बिल्कुल करेक्ट है भाई उनका, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। देखिए बकरी को लगभग भाई 0.9 से 1 वर्ग मीटर जगह की आवश्यकता होती है, जबकि समूह में 0.75 से 0.9 वर्ग प्रति मीटर की क्या होती है भाई, आवश्यकता होती है, वर्ग मीटर। ध्यान रखिएगा भाई, बिल्कुल आपका करेक्ट है भाई। लीजिए बताइए, निम्नलिखित चारों में कौन सबसे अधिक पाचक प्रोटीन है, बताइए भाई, निम्नलिखित चारों में से कौन सबसे अधिक पाचक प्रोटीन है, तो बताइए भाई, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सबसे कौन है भाई, डी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, वेरी गुड भाई। क्या आएगा, ब्रिसम आएगा, क्या आएगा भाई, ब्रिसम, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल भाई, पुलिस वालों का है भाई ये। लीजिए इस प्रकार से बरसम चारे की फसलें हैं, इसका चारा है ना अन्य की अपेक्षा स्वादिष्ट व सरस होता है। इनके चारे में पाचक प्रोटीन सर्वाधिक भाई 20% पाई जाती है, फास्फोरस और कैल्शियम 2% और वसा 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, HCN की लगभग कितनी मात्रा पशुओं के सेवन के लिए हानिकारक होती है, तो बताइए भाई कितनी होती है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कितनी बता रहे हो, 0.25 होती है, 0.50 होती है, और HCN होता क्या है ये भी बताओ, चलिए दिमाग पे जोर डालिए, HCN होता क्या है, देखते हैं कौन बताएगा, फुल फॉर्म बताइए इसकी। ठीक है, बिल्कुल, देखिए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा भाई, गौर फरमाइए, 0.5 बिल्कुल। ठीक है भाई, देखिए गौर फरमाइएगा, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा। HCN प्राय ज्वार के पौधे में पाई जाती है, अन्य हरे चारे वाली फसलों में भी पाई जाती है। HCN हाइड्रोसाइनिक अम्ल या फिर प्रशिक्षिक अम्ल विषैला पदार्थ है, पशु द्वारा चारा अधिक खाने पर मृत्यु हो जाती है। ओके, और 500 बिल्कुल भाई वजीर, वेरी गुड, क्या बताया। ठीक है, देखिए 500 किलोग्राम शरीर भार वाले पशु के लिए 0.5 ग्राम HCN की मृत्यु का कारण हो सकता है। लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट, नेपियर घास को किस कारण गवार या लोबिया में मिलाकर है ना खिलाना चाहिए, जस्ट 1 मिनट भाई, खिलाना चाहिए। ठीक है, अशोधित रेशा अधिक होने के कारण, या फिर देखिए नेपियर घास को किस कारण गवार या लोबिया में मिलाकर खिलाना चाहिए भाई, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट भाई, चारों ऑप्शन दिखाती हूँ आपको, लीजिए बताइए। या फिर ओक जैलिक अम्ल के कारण, अधिक कार्बोहाइड्रेट के कारण, या अधिक HCN के कारण, तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा भाई, क्या आएगा, बी बिल्कुल करेक्ट है भाई। क्या हुआ भाई, आपके कमेंट नहीं दिख रहे, रुक गए क्या, 1 मिनट दीजिए, कमेंट नहीं दिख रहे मुझे आपके, है ना भाई, जस्ट 1 मिनट। देखिए ओक जैलिक अम्ल के कारण, ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, ओक जैलिक अम्ल के कारण। नेपियर घास या हाथी घास एक बहुउद्देशीय हरे चारे की फसल है, इसकी बुआई वानस्पतिक प्रसारण से किया जाता है, इसके चारे में ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा होती है, इसे कम करने के लिए इसे दलहनी फसलों के साथ उगाते हैं, इसे गवार या लोबिया के साथ मिलाकर खिलाने से पशु अधिक चाव से खाते हैं। ठीक है भाई, लीजिए इस प्रकार से, बिल्कुल भाई अभी दिखने लग गया आपके कमेंट। लीजिए हाथी घास की कौन सी प्रजाति बहुउद्देशीय है, तो बताइए भाई कौन सी है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कौन सी है। ओके, क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल भाई डिसेंट, नमस्ते भाई, स्वागत है आपका।
ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा NB21। क्या आएगा भाई, NB21 बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, है ना। क्या आएगा भाई, बिल्कुल NB21 बिल्कुल करेक्ट है भाई बंटी, है ना। NB21 बहुउद्देशीय घासीय घास की क्या है, प्रजाति है, पूसा, है ना। जॉइंट नेपियर 2 3 वर्षीय है और पूसा जॉइंट नेपियर 1 आदि 1 वर्षीय प्रजातियां हैं। नेक्स्ट है भाई, साइलेज के किण्वन के किरीवीकरण में यूरिया की हानि कितने परसेंट से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो बताइए कितने परसेंट से अधिक नहीं होनी चाहिए, 20 से 22, 15 से 18 या 10 से 12 या 8 से 10। तो इसका जो आंसर है सी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई, 10 से 12 बिल्कुल सबका करेक्ट है भाई। इस प्रकार देखिए इसका जो आंसर है क्या आएगा, साइलेज हरे चारे को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की क्रिया है जिसमें हरे चारे को जमीन के अंदर गड्ढों में दबा देते हैं जिससे ऑक्सीजन अंदर न प्रवेश करे। दबाने के 48 घंटे बाद इसे किण्वन आरंभ होता है जिसमें शर्करा का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होता है। इसमें चारा मुलायम और भूरा हो जाता है। इस प्रक्रिया में यूरिया की हानि भाई 10 से 12% अधिक नहीं होनी चाहिए। यह लगभग 2 हफ्ते में पूरा होता है। नेक्स्ट है भाई, लोबिया की चारा की प्रजातियां नहीं है। तो कौन सी नहीं है भाई बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ए बता रहे हो, गौर फरमाइएगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा, आजाद 1। ठीक है, आजाद 1। ओके, लोबिया की प्रजाति नहीं है। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति जई की है। तो जई की बताइए भाई, जई की कौन सी है, K12 है, नवीन है, LD491 है या फिर कैंट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा, डी। ओके, जई की कौन सी है भाई, डी आएगा। लीजिए इस प्रकार से, बिल्कुल। बिरसम का बीज प्रति हेक्टर कितना लगता है। तो बताइए भाई, जो बिरसम का बीज है प्रति हेक्टर कितना लगता है, 18 से 22 किलो या 25 से 30 किलो या 30 से 35 या 15 से 20। इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 25 से 30 आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। इसका जो आंसर है ऑप्शन है बी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, है ना। 25 से कितना, 30। देखिए ब्रिसम का जो बीज है भाई, है ना, दर कितनी है भाई, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर होता है। और विलंबन या जल्दी बुलाई की दशा में भाई 35 किलोग्राम प्रति हेक्टर हो सकता है। नेक्स्ट, शहर में पाली जाने वाली बकरी की नस्ल बताइए भाई, शहर में कौन सी पाली जाती है। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा, शहर में पाली जाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है, बर्बरी। बर्बरी, डी बिल्कुल करेक्ट है भाई, डी जिन्होंने बताया, लीजिए भाई, है ना, बर्बरी। यह बकरी बहुत ज्यादा बाहर चलने की आदि नहीं है, घर में दाना, है ना, चारा खाकर पलने वाली छोटे आकार की ये बकरियां शहरों के लिए उपयुक्त है और इसे शहरी बकरी भी कहते हैं। इनका रंग भाई सफेद भूरा, है ना, इस प्रकार भाई काले धब्बेदार होता है। इनके कान छोटे छेद वाले, इस प्रकार से भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गी कितने समय में अंडा देना आरंभ करती है। तो कितने समय में देना आरंभ करती है, 15 सप्ताह, 20 सप्ताह या 18 सप्ताह या फिर 16 सप्ताह। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बिल्कुल भाई 20 सप्ताह आएगा भाई। कितना आएगा, 20 सप्ताह, बिल्कुल है, करेक्ट है। देखिए भाई, मुर्गी 20 सप्ताह यानी 140 दिन लगभग के 5वें महीने में अंडा देना क्या कर देती है भाई, आरंभ कर देती है। ओके, नेक्स्ट है भाई, इनमें से गाय की दूधशाला प्रजाति नहीं है। तो बताइए भाई, दूधशाला प्रजाति कौन सी नहीं है। ठीक है, ये सारी की सारी मैंने आपको बताई थी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, नागौरी। गौर फरमाइएगा, दूधशाला प्रजाति कौन सी नहीं है भाई, नागौरी। ओके, देखिए दुधारू पशुओं की नस्लें कौन सी है भाई, दुधारू गाय की नस्लें कौन कौन सी है, साहिवाल है, लाल सिंधी है, गिर है और देवनी है। और दी काजी की कौन सी है भाई, हरियाणा है, थार पारकर है और को करेज नस्ल है। ठीक है, और बाहर वाही में कौन कौन सी आएंगी, अमृत, नागौरी, खेरीकड, मेवाती, गंगातीरी, पवार और कैन कत्था। नेक्स्ट लीजिए भाई, इस प्रकार से देखिए, गाय की जो प्रजाति है उससे क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से पूछे जाते हैं। थार पारकर गाय की प्रजाति है, कैसी है भाई, देखिए दुधारू है, कामकाजी है, दुकाजी है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी आपको बताया था, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, दुकाजी है। कैसी है भाई, दुकाजी है, बिल्कुल सारे के सारे करेक्ट बता रहे हो भाई। लीजिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई नीचे ही रह गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे ही है। ओके, ठीक है, अच्छा भाई, इसको एक्सप्लेन कर रखा है, इसको क्या कर रखा है भाई, एक्सप्लेन कर रखा है एक्चुअल में। ओके, और ये सारे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लीजिए नेक्स्ट बताइए भाई,
कृषि वृद्धि में पशुपालन का कितना योगदान होता है, बताइए। कृषि वृद्धि दर में पशुपालन का कितना योगदान होता है? 10%, 12 से 15, 7 से 9 और 5% है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल लीजिए भाई 5%। कितना भाई? 5%। नीलम नागर स्वागत है भाई आपका भी, ठीक है। कृषि वृद्धि दर में पशुपालन का योगदान भाई 5.26% है। और भारत में कृषि उत्पादन में पशुपालन का योगदान भाई 30%। नेक्स्ट है भाई, भारत में 30 गांवों की दुग्धशाला पर प्रतिदिन कुल कितने दैनिक श्रमिक लगते हैं? तो बताइए भाई कितने लगते हैं, है ना। 8, 6, 4 या फिर 10? तो कितने आएंगे भाई? 6। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड, ठीक है। कितने लगते हैं भाई? 6 लगते हैं। नेक्स्ट है भाई, बदावरी भैंस की उत्पत्ति, बताइए। बदावरी भैंस की उत्पत्ति स्थल कौन सा है? पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है या फिर उत्तर प्रदेश है? ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कितने क्वेश्चन है भाई? 100 करवा देती हूँ, ठीक है। 100 करवाऊंगी, बाकी कल करवाऊंगी, ठीक है। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? उत्तर प्रदेश आएगा। क्या आएगा? उत्तर प्रदेश। देखिए आगरा, ठीक है। भारत के गोवंशी पशुओं में सर्वोत्तम दीकाजी नस्ल है, तो बताइए कौन सी है भाई? गोवंशी पशुओं में दीकाजी नस्ल कौन सी है? तो अभी मैंने बता के आई थी, इनमें से दीकाजी कौन सी रहेगी भाई? थार पाकर, अमृत महल, हरियाणा या फिर काकरेस? तो इसका जो आंसर है क्या है बता रहे हो भाई, है ना। क्या आएगा? अरे भाई अभी बता यार, अभी गलत कर रहे हो ना, तो सोचने की बात है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? हरियाणा आएगा। क्या आएगा? हरियाणा आएगा, ठीक है। देखो याद क्यों नहीं कर रहे, मुझे ये नहीं समझ में आता। देखो दुधारू नस्ल कौन कौन सी है? साहिवाल, लाल सिंधी, गिर और देवानी। दीकाजी कौन सी है? हरियाणा, थारपाकर और ये। ओके लीजिए भाई इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक दुधारू, ठीक है, एक दुधारू गाय को, क्या है भाई? एक दुधारू गाय को उसकी शरीर रक्षा के लिए इनमें से कितना दाना आहार दिया जाता है? 1 से 1.5 किलो, 2 से, क्या है भाई? 2 से ये लगा लीजिए कितना, 1.5 किलो, या 3 से 3.5 किलो, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 1 से 1.5। बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए इस प्रकार से सूखी निर्वाह दाना, और इस प्रकार भाई सूखी गाय को भाई 1 किलो, और दुधारू गाय को भी 1 किलो उत्पादन दाना भाई 1 पॉइंट प्रति 3 लीटर दूध पर। ओके, सूखी जो गाय भैंस है भाई उसके लिए कितना? 1.5, और दुधारू भैंस के लिए भाई 1.5, और 1 प्रति, क्या है भाई? 2.5 लीटर दूध पर। इस प्रकार से भ्रूण विकास हेतु दाना कितना, ये अलग से दे रखा है, ठीक है। लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई बताइएगा, है ना। बछिया के लिए इसका, इसके लिए इतना। तो 17 क्वेश्चन, अच्छे साइलेज का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो बताइए कितना होना चाहिए भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, मैंने बताया था साइलेज का पीएच कितना होता है, ठीक है। कितना होता है? 3 से 4.2, 4.2 से 4.5, 4.5 से 5, 5 से 5.5। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 4.2 से 4.5। इसका आंसर ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा भाई। अच्छे साइलेज का पीएच पॉइंट देखिए 4.2 से 4 पॉइंट, है ना, 5 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बकरी के झुंड को क्या कहते हैं भाई? ये जितने भी झुंड है ना सब पता होने चाहिए, किसके झुंड को क्या कहते हैं, ठीक है। तो बकरी के झुंड को क्या कहते हैं भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? हर्ड कहते हैं, स्टॉक कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड भाई, क्या बात है भाई, मान गए तुम्हें। इनमें से कोई नहीं आएगा भाई, क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं आएगा। लीजिए भाई, बकरी के झुंड को, है ना, देखिए ट्रिप कहते हैं, जबकि गाय भैंस सुअर के को क्या कहते हैं भाई? हेड कहते हैं। भेड़ बकरी, है ना, जो आप ये बता रहे हो भाई गौर फरमाइएगा। इस प्रकार से कौन से समूह को क्या कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए किसको क्या कहते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई, इनमें से विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है? जर्सी है, ओ गोले है, या फिर गाऊ लाऊ है, या फिर कांगा यायाम है? तो इनमें से विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है? विदेशी नस्ल की बतानी है। तो विदेशी नस्ल की कौन सी है भाई? जर्सी। क्या आएगा? जर्सी। बिल्कुल वेरी गुड भाई गुमनाम, ठीक है। बिल्कुल भाई सोनिया, वेरी गुड। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? जर्सी। नेक्स्ट है, जर्सी एक कुब्बड़ रहित दुधारू विदेशी नस्ल है भाई। कैसी है? दुधारू नस्ल, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सूखे की दशा में पेड़ों की पत्तियों तथा झाड़ियों को गोवंश को खिलाया जाता है, इन चारों को क्या कहा जाता है? तो बताइए भाई क्या कहा जाता है सूखे की दशा में? डी बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड, आपातकालीन चारे। ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, वेरी गुड। लीजिए भाई, इस प्रकार से भंडारित हे में नमी की मात्रा होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए भाई बताइए? भंडारित हे में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 15%, 22%, 25% या फिर 28%? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, क्या बता रहे हो भाई? है ना, 15%। कितनी भाई? 15%। देखिए, हे को संग्रह करते समय फसल में 15 से 20% की नमी होनी चाहिए। अधिक सूखने पर प्रोटीन और कैरोटीन की हानि हो जाती है, कम सूखने पर इसमें सड़न पैदा हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए भाई कौन सा कथन है सत्य है? भारत में सबसे, है ना, ऊंची भेड़ देखिए कौन सी है? बेलोरी है। भारतवर्ष की सबसे ऊंची भेड़ नेलोर है। आया था ये क्वेश्चन, भारतवर्ष की सबसे ऊंची भेड़। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है क्या आएगा? बी आएगा। लीजिए, इस प्रकार से बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड। ओके, और यहाँ पे भी गौर फरमाइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा दे रखा है भाई। नेलोर मांस हेतु उपयुक्त होती है। भेड़ की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल लोही है, और भेड़ की सर्वाधिक ऊन वाली नस्ल कौन सी है? मैरोनीन, स्पेन। और भेड़ की दिखाजी नस्ल लोही, और है ना, देखिए भारत में सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 किलो शरीर भार वाली एक गाय को प्रतिदिन कितना सूक्ष्म पदार्थ देना चाहिए? तो बताइए भाई कितना देना चाहिए? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? 12 किलो, 10 किलो, 8 किलो या 6 किलो? तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई, 10 किलो। कितना भाई? 10 किलो, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। फार्मूला क्या है देखिए इस प्रकार से, है ना, कितना है भाई? देखिए 2.5/100 इंटू में 400 इक्वल टू कितना आ गया? 400। नेक्स्ट है भाई, इनमें से कौन सी बारवाही गाय की नस्ल है? मैंने सारी बताई थी, तो कौन सी है बताओ? इसका जो आंसर है, गलत नहीं होना चाहिए ये, ठीक है, कौन सी बारवाही है? तो इसका जो आंसर है बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई? देखते हैं कौन कौन क्या क्या बताएगा। बताओ, कोई नहीं, गलत बताओ, बताओ। ठीक है, खिलाड़ी बता रहे हो भाई, है ना। लीजिए भाई, खिलाड़ी। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई, बिल्कुल। लीजिए देखिए, है ना, सबसे पहले किसने? आनंद ने बताया भाई। ओके, गाय की भारवाही नस्लें अमृत महल, खिलारी, नागौरी, गंगातीरी, पवार, खेरीगढ़ और कैनकथा और मेवाती हैं। दुधारू बताओ भाई, दुधारू कौन सी है? देखो कितनी बार गाय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको ध्यान कर लो। तो दुधारू गाय की नस्ल कौन सी है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, बी, वेरी गुड भाई बंटी। और उसके बाद किसने भाई? आनंद, यश, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल भाई, रौनक जी। ठीक है भाई, गुमनाम। ओके, देखिए साहिवाल दुधारू नस्ल है। इस नस्ल का मूल स्थान कहाँ पे भाई? पाकिस्तान में, रावी नदी के किनारे, मोंटगोमरी जिला है। इस नस्ल के पशु अपने शरीर के भार और ढीली त्वचा के कारण, है ना, लोला कहलाते हैं। इनका रंग लाल हल्का पीला होता है। देखिए, तेज नुकीले सींग वाले सींग पाए जाते हैं। बताइए, तेज नुकीले सींग पाए जाते हैं, किस गाय के सींग पाए जाते हैं भाई? तेज नुकीले सींग, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, है ना, और छोटा क्या है भाई? गठीला गहरा शरीर, सीधा पीठ और सीधा सिर। छोटे छोटे क्या होते हैं भाई? पैर। बड़े आकार का गल कंबल, छोटा चौड़ा सिर, वह बड़ा ललाट, मजबूत और नुकीले सींग जो ऊपर सीधे उठे रहते हैं। छोटे छोटे कान होते हैं, सफेद रंग होता है इनका। ठीक है, नेक्स्ट है, एक गाय का रंग काला और सफेद तथा पूंछ का गुच्छा सफेद, वह गाय कौन सी है? तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, क्या आएगा भाई? ए बिल्कुल करेक्ट है ना। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? बिल्कुल सारे सही बता रहे हो भाई, वेरी गुड। ठीक है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है भाई सबका, क्या बात है भाई। ओके, नेक्स्ट है भाई, और इसकी जो दूध उत्पादन है कितनी होती है भाई? 6,000 लीटर। ओके, सांड की नाक में छल्ला पहनाना चाहिए, कब पहनाना चाहिए भाई? सांड की नाक में छल्ला पहनाना चाहिए 6 माह की आयु पर, 8 से 1 वर्ष की आयु पर, 1 से 2 वर्ष की आयु पर, या 2, है ना, वर्ष के बाद की आयु पर? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा, 2 वर्ष की आयु के, है ना, बाद की आयु पर।
जिन्होंने भाई इसका आंसर डी बताया उनका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, सांड की नाक में छल्ला 2 वर्ष की आयु के होने पर पहनाना चाहिए, जिससे उनके नियंत्रण है ना आसानी से हो, और छल्ले उनके नथनों में डाल देते हैं। छल्ला चिकना बराबर मोटाई का होना चाहिए। छल्ला डालने से पहले भाई ट्रोकेर से नाक में सुराख करते हैं। हरियाणा गाय की पहचान का प्रमुख लक्षण बताइए, क्या है भाई हरियाणा की गाय का, है ना। ए बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल अच्छा भाई। ठीक है, क्या आएगा, लंबा और सकरा, क्या आएगा भाई, लंबा और सकरा आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट, यह भारतीय द्वि प्रयोजनी नस्लों में श्रेष्ठ है। हरियाणा गाय की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है भाई, लंबा और चौड़ा चेहरा। नेक्स्ट, भारत के उत्तरी भाग में दूध उत्पादन के लिए कौन सी सबसे अच्छी भैंस है। भारत के उत्तरी में पूछिए भाई, ये तो सबको आनी चाहिए, ठीक है, ये गलत नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है, जो कि अपने एचएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बी आएगा, बिल्कुल। सबसे अच्छी भैंस कौन सी है, मुर्रा भैंस है। क्या है भाई, मुर्रा भैंस। सबसे ज्यादा बताओ कौन से डिस्ट्रिक्ट में है मुर्रा भैंस, है ना, और कौन सा है उसमें है, हरियाणा में, बताइए। ओके, मुर्रा भैंस सबसे ज्यादा। और वैसे भैंस कौन से में है, जींद में मुर्रा भैंस। और वैसे भैंस सबसे ज्यादा कहाँ है भाई, है ना, कहाँ पे है, हिसार में। नेक्स्ट है भाई, साइलेज में सूखा पदार्थ होता है, कितना होता है भाई, बताइए। साइलेज में सूखा पदार्थ कितना होता है ना, 30%, 40%, 45 या फिर 50%। तो साइलेज में भाई, ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, क्या आएगा, बी, 40%। कितना है भाई, 40%, बिल्कुल करेक्ट बताया। लीजिए भाई ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी है भाई, बताइए। बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी है, सुरती है, बिट्टल है, अंगोरा है, या फिर जमुनापारी है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल अंगोरा, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड। लीजिए इस प्रकार से, है ना, मांस की कौन कौन सी है ना, विदेशी देखिए इस प्रकार से, और भारतीय बकरी कौन कौन सी है, दुधारू कौन सी है, ऊन वाली कौन सी है। ऊन वाली ध्यान दीजिए, विदेशी अगर बकरी पूछ ले तो अंगोरा, और भारतीय पूछ ले तो चांगथांगी और गद्दी खाल की, है ना। मंडारी विदेशी कौन सी है, और अंगोरा। और इसमें भारतीय पूछ ले तो ब्लैक बंगाल और मालावरी और बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, बाड़े की, क्या है भाई, बाड़े की धूल भरी हवा में दूध में किस प्रकार का प्रमुख प्रदूषण ला सकती है। बाड़े की धूल भरी हवा दूध में किस प्रकार का प्रदूषण ला सकती है। तो बताइए भाई, किस प्रकार का प्रदूषण ला सकती है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल डी बता रहे हो भाई, बिल्कुल करेक्ट है, बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु प्रदूषक। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, लीजिए भाई, बताइए। भारतीय भैंसों, ठीक है, भारतीय भैंसें इनमें से किस समूह में आती हैं। तो बताइए, भारतीय भैंसें किस समूह में आती हैं। ओके, क्या बता रहे हो भाई, यमुनानगर से, अच्छा, ठीक है भाई, चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, डी आएगा, क्या आएगा, डी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। देखो, भैंस की 2 नस्लें हैं, भारतीय और विदेशी। भारतीय भैंसों को जल भैंस कहा जाता है, जिसका जीन्स बुलेस है, और विदेशी भैंसों को दलदली भैंसे कहा जाता है, जिसका जीनस सीन सेरस होता है। ओके, इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, क्या आएगा, डी, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से, है ना, देखिए, इनमें से विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है। विदेशी नस्ल की गाय बताइए कौन सी है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, विदेशी नस्ल की बतानी है भाई, ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, आयर सायर। ठीक है, गाय की, देखिए, गाय की विदेशी नस्लें जर्सी है, होलस्टीन फिजियरियन नस्ल है, आयर सायर है, और ब्राउन स्विस नस्ल है। ये सारी की सारी क्या है, विदेशी नस्लें हैं। नेक्स्ट है, एक दुधारू पशु को इनमें से प्रतिदिन औसतन कितने जल की आवश्यकता होती है। तो बताइए भाई, कितने उसकी आवश्यकता होती है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, 15 से 20, 25 से 30, या 40 से 45, या फिर बिल्कुल भाई 40 से 45। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, बिल्कुल सारे के सारे करेक्ट बता रहे हो। देखिए, कामकाजी बैल को कितनी होती है भाई, 35 से 40, दुधारू गाय को 35 से 40, बेकाम पशु को 25, भेड़ बकरी को भाई 2 से 5, है ना, व्यात की गाय को भाई 25, सुअर को कितनी 4, घोड़े को 50 से 60, है ना, लीटर प्रतिदिन पानी की क्या होती है भाई, आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जस्ट 1 मिनट,
कुटकुट है ना आहार इनमें से कितना तंतु होना चाहिए? 5%, 10%, 12% या फिर 15%? तो कुटकुट आहार इनमें से कितना तंतु होना चाहिए? ओके, फाइबर होना चाहिए। कितना होना चाहिए भाई? 5%। कितना भाई? 5%, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए, कुटकुट आहार में 5 से 8% क्या होना चाहिए? फाइबर होना चाहिए। नेक्स्ट है भाई, पशु आहार की मात्रा निर्भर करती है। नो क्वेश्चन हो रहा है कि भाई बताइए, पशु आहार की मात्रा निर्भर करती है पशु की लंबाई पर, पशु की नस्ल पर, पशु की ऊंचाई पर, पशु के भार पर। तो किस पर करती है भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, पशु के भार पर। वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही बताया। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? पशु के भार पर। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशुओं को खिलाए जाने वाले चारे की मात्रा उनके शरीर के भार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जस्ट 1 मिनट। इस प्रकार से भाई ये जो है फार्मूला दे रखा है, देख लीजिएगा। बताइए, इसार डेल किसकी एक नस्ल है? तो इसार जो डेल है वो किसकी एक नस्ल है भाई? बकरी की है, भेड़ की है, गाय की है या फिर भैंस की है? किसकी बता रहे हो भाई? गुमनाम भेड़ की। क्या बात है भाई, बिल्कुल भाई। ठीक है, किसकी है भाई? भेड़ की है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। नीलम है ना, आनंद बिल्कुल सही है भाई। सोनिया, सुरेश। डी किसका बता रहे हो भाई? सुरेश है ना। इसार डेल एक भारतीय नस्ल है, यह ऊन और मांस के लिए उपयुक्त है और यह दूध रहित नस्ल है। पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा। है ना, भेड़ की औसत गर्भ अवधि होती है, कितनी होती है भाई? बताइए, भेड़ की 150 मैंने बताई थी। ठीक है, बताई थी, गलत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। 175 दिन। सबसे पहले आनंद, फिर नीलम। बिल्कुल भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कितनी है? 150 दिन, बिल्कुल करेक्ट। लीजिए भाई, भेड़ की कितनी? 150। गाय की कितनी? 282। भैंस की कितनी? 310। बकरी की 148। सुअर की 114। दूध में कार्बो देखिए, दूध में कार्बोहाइड्रेट होता है, किस रूप में होता है बताओ? ग्लूकोज के रूप में है, लैक्टोज के है ना, गैल्क्टोज के में, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार भाई दूध में कार्बोहाइड्रेट है ना। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? ऑप्शन बी आएगा। बी बिल्कुल करेक्ट है, लैक्टो है ना, लैक्टोज। देखिए, दूध में लैक्टोज के रूप में पाया जाता है, जो ग्लूकोज और गैल्कोज से मिलकर बना होता है। और किस में कितनी मात्रा होती है? भैंस में 5.48 और गाय में 4.96%, बकरी में 4.27 और भेड़ में 4.6। पशु रक्त में कैल्शियम का रेंज कितना होता है? पशु रक्त में कैल्शियम का रेंज कितना होता है भाई? जो पशु का रक्त होता है उसमें कैल्शियम का रेंज 5 से 6 होता है, 6 से 8 होता है, 8 से 9 होता है, या 9 से 12 होता है। तो इसका जो आंसर है बताइए, पशु के जो रक्त है उसमें कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है भाई? ठीक है, 9 से 12। डी आएगा भाई। कितना आएगा? डी आएगा भाई। गौर फरमाइएगा सभी बच्चे, ध्यान दीजिए। पशु के रक्त में कैल्शियम की जो मात्रा सबसे कम भाई 9, ठीक है, और अधिकतम 12.3 पाया जाता है। फास्फोरस की मात्रा कितनी भाई? 4 देखिए 4 से 5, ठीक है, 5 पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। बिल्कुल, किस नस्ल के, देखिए किस नस्ल के चौपाए में वसा का अधिकतम परसेंट होता है? जर्सी में, या फिर क्या है भाई, होलस्टीन में, या ब्राउन स्विस में, और आयरस साइरस में? ये जो नस्लें दे रखी हैं किसकी दे रखी हैं भाई? गाय की दे रखी हैं, पता होगा। ये तो गाय की नस्लें हैं, वो भी कौन सी? विदेशी नस्लें हैं। ठीक है, किस नस्ल के चौपाई में वसा का अधिकतम परसेंट होता है? तो किस में होता है भाई? जर्सी में होता है। गौर फरमाइएगा, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? जर्सी। विदेशी नस्ल की गायें हैं। ठीक है, सभी गोवंशी चौपायों में से जर्सी गाय के दूध में वसा सबसे अधिक होती है भाई। कितनी? 5.5। ठीक है, अपने ये बताओ, जो मुर्रा भैंस है उसमें वसा की मात्रा कितनी होती है? देखते हैं किसको पता है। ठीक है, प्रथम अमावस्या, देखिए प्रथम अमावस्या में अधिकतम संख्या में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव कौन से हैं? प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, कवक है, या सभी समान मात्रा में? तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, ठीक है भाई, चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई? है ना, बैक्टीरिया। क्या होता है भाई? बैक्टीरिया। बिल्कुल, इसका जो आंसर है क्या आएगा? बैक्टीरिया आएगा। नेक्स्ट है भाई, जुगाली करने वाले पशुओं को सांद्र आहार खिलाने पर बढ़ता BFA कैसा होता है भाई? देखिए, बढ़ता BFA एसिटिक अम्ल, ब्यूटिक अम्ल, या फिर प्रोपियोनिक अम्ल, या फिर लैक्टिक अम्ल? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा, इसका आंसर क्या रहेगा भाई?
डी आएगा। देखिए लैक्टिक अम्ल को सर्वप्रथम जो स्वीट्स वैज्ञानिक है भाई 1780 में दूध से क्या किया था भाई, अलग किया था। लैक्टिक का अर्थ होता है दूध, और लैक्टोबेरिस बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल को साधारण में तोड़ देते हैं। जुगाली पशुओं को सांद्र आहार खिलाने पर पशुओं में भी लैक्टिक, ध्यान दीजिए भाई इसका है ना क्या है भाई, देखिए लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। बिल्कुल लैक्टिक असल क्या है भाई, एसिड, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। लीजिए इस प्रकार से गाय को अच्छी तरह से आंका जा सकता है जब वह सूखी पूर्ण उत्पाद में बछिया या 5 वर्ष की उम्र में। तो बताइए भाई गाय को अच्छी तरह से कब आंका जा सकता है, तो इसका जवाब आंसर क्या आएगा भाई, पूर्ण उत्पादन में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई, बी गौर फरमाइएगा, सी नहीं आएगा। किसी भी गाय का अच्छी तरह से आकलन उसके पूर्ण उत्पादन से आसानी से होता है, क्योंकि इस समय सभी आवश्यक निर्देशन जैसे गाय का बच्चा देने पर है ना, स्वास्थ्य कैसा है, उसके दूध का उत्पादन कितना है, दूध में वसा का कितना % है, गाय सीधी है या मारती है, सारी चीजों का आकलन कर सकते हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का, ठीक है। बछड़े के, देखिए बछड़े के पेट का कौन सा भाग पूर्णतः विकसित होता है, तो बताइए भाई कौन सा भाग पूर्णतः विकसित होता है, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई, क्या आएगा, सी आएगा। लीजिए इस प्रकार से, है ना, गायों में देखिए प्राय 4 पाए जाते हैं, 4 भागों में, कमेन, जालिका, बजिका और जठरास्य। गाय के बछड़े में जठरास्य पूर्णतः विकसित होता है, क्योंकि इसी भाग में HCl रेनियन एंजाइम का स्त्रावण होता है, और जठरास्य से क्या है भाई, पेस्पिन भी निकलती है। तो इस प्रकार भाई, है ना, 100 क्वेश्चन कर लिए, बाकी क्वेश्चन करेंगे कल की वीडियो में भाई। सभी बच्चों का शुक्रिया, और बहुत ही जल्द भाई, हो सकता है आज या कल से भाई, मैं आपके जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है पूरा 100 का 100 आपको क्या करवाऊंगी भाई, सोल्व करवाऊंगी, क्या करवाऊंगी, सोल्व करवाऊंगी। 100 मार्क्स का पेपर जो पिछले साल हुए थे, ओके, जितने भी पेपर हुए हुए हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के, वो सब करवाऊंगी 1 बाय 1। तो चलिए भाई, ओके, कौन से नहीं आए भाई, ठीक है। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ओके भाई, गुमनाम, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच भाई बंटी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।